जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, अभी मैं एक घर का था, सब फाइनल हो गया। लेने से पहले हम इंस्पेक्शन करने गए, जैसे पोजीशन लेना है ना, तो देखा काफ़ी कमियां, जैसे वो खुद जाते ना तो काफ़ी गलतियां कर बैठते। लकीली मैं साथ में था तो मैं बताया ये चीज़ें चेक करो। कुछ नहीं तो काफ़ी खर्चा आता अगर वो ऐसे ही ले लेते। मस्त चमक दमक अच्छी थी, पर क्या क्या देखना चाहिए अभी उसको देखो। तो शुरू क्या करो, पहले वॉल को पकड़ लो। वॉल में कोई क्रैक्स तो नहीं है, कहीं सीपेज तो नहीं है, पेंटिंग का तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा डन अप टाइप का था तो वॉलपेपर वगैरह पर। वॉलपेपर कैसा है, वो थोड़ा खराब हो गया मतलब बेकार है, फिर पूरा का पूरा चेंज करो। पेंटिंग है तो भी थोड़ा बहुत उसको नहीं क्या ऊपर से कुछ सेटिंग करके कर दिया, लेकिन वॉलपेपर में नहीं होता। तो ये वॉल का ध्यान रखो, ठीक है। फिर टाइल्स पे आ जाओ। शैलो टाइल्स तो नहीं है, उसका कुछ ऐसा बजा के देखो ना तो आवाज़ आती है। या अनइवन तो नहीं है, प्रॉपर अलाइनमेंट तो है, किसी में क्रैक्स तो नहीं है। अभी कोई नहीं कि एक टाइल चलो बहुत महंगी नहीं है, लेकिन अगर हमने ले लिया, वो ब्रेक निकला तो फिर वो मिलेगा नहीं ना दूसरा सेम ऐसा कलर मैचिंग का नहीं मिला तो वो अजीब नहीं लगेगा। तो वो जरूरी है कि वहीं पे चेक कर लो, तब तक उनके पास सरप्लस रखते हैं। या दो तीन एक्स्ट्रा उनसे मतलब मांग सकते हो तो मांग लो भाई, कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे को काम आएगा। सेम एकदम डिट्टो मिलने में मुश्किल होता है। कभी कभी बाथरूम वगैरह में ना थोड़ा ऊपर तक टाइलिंग किया रहता है, तो हम नीचे का तो देख लेते, ऊपर का नहीं देखते। मेरे घर के टाइम पे ऐसा हुआ था तो पूरा ये पोकड़ी एकदम लगा दी थी। अब ये होता क्या है, बिल्डर लोग ना थर्ड पार्टी को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने को, और इतना सुपरविजन मॉनिटर कर नहीं पड़ते। जब बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट हो रहा है ना, जहाँ पे 500 1000 फ्लैट आ रहे हैं, तो कौन देख पाता है। दिखने में तो ऊपर से सब दिख रहा है, आप उखाड़ो कोई टाइल देखो उसमें अंदर से कुछ लगाया ही नहीं था ढंग से माल मसाला। एक अभी बहुत मजेदार बात हो गई। पहले जो घर भी रहते थे आप देखो, उसमें लीकेज सीपेज जल्दी होता नहीं था। आजकल आप घर लो, 5 साल बाद आपको प्रॉब्लम आनी आनी है। एक का नहीं, सबका मतलब तैयार ही रहो कि मेरे को वो काम करना ही पड़ेगा। जो ऊपर वाले बाथरूम से ना नीचे आने लगता है, और वो बाथरूम का तो कितना गंदा पानी रहता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, मेड रखते हैं, तो वो जो भी क्लीनिंग के लिए ना बहुत ऐसे ही यूज करते हैं, जो बहुत ऐसे हार्ड रहता है ना, वो ज़्यादा क्लीनिंग का मटेरियल डालते हैं, तो उससे जो टाइल वाइल में जो वाटर प्रूफिंग रहता है ना, वहां से लीकेज चालू हो जाता है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, उनको क्या है, क्लीनिंग में मेहनत नहीं करना, ज़्यादा यूज़ करो, तो इसलिए बाथरूम से आता ही है। फिर एक बार पूरा टाइल भी उखाड़ के, फिर नीचे वाले घर वाले, मतलब ऐसा है ना, अपने यहाँ पे अगर पानी आ रहा है तो प्रॉब्लम ऊपर वाले का है। फिर वो एक तो तैयार नहीं होता है, फिर तैयार हुआ तो कौन पैसे देगा उसका इशू आता है। तो फिर मतलब कभी कभी 50-50 शेयर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रॉब्लम पर ये परेशानी है, बोलता भाई मैं पैसे दे दूंगा, चल काम तो चालू कर। अगर अच्छा मिल गया ऐसा पड़ोसी ऊपर नीचे तो ठीक है, नहीं तो फजीयत है। मैं तो बहुत एकदम मस्त पेंटिंग वेंटिंग कराया था, पता लगा कि वहाँ से सब पानी आ रहा है। मैं उसको कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो भाई ने रेंट पे देके अपना मोकला हो गया है, विदेश में बैठा है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। उसको कहाँ दिक्कत है, अब मैं क्या करूँ। कुछ भी करो, अब क्या उससे लड़ाई झगड़ा। और तुरंत नहीं होता कि अपन बता देंगे पोजीशन के टाइम पे ही, वो बाद में होते हैं ऐसे। मैं हर दूसरे घर में, बड़ी बड़ी सोसाइटी का मैं बोल रहा हूँ, ये कंप्लेन रहता ही है। कभी कभी जब बेचना वेचना रहता है, रिसेल में परेशान हो जाते हैं कि बेच दो ना, तो बस उसी के ऊपर पेंट मारने का, दिखाने का, बेच के मुँह निकल जाते थे ऐसे। तो मतलब ध्यान रखो। तो बता क्या रहा था मैं कि उसके यहाँ वो बंद करके गया था, और बारिश में पानी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है टेरेस से ऐसे कर करके, तो ऐसे इतना पानी है, पर कभी नीचे वाले के यहाँ नहीं गया, क्योंकि पूरे जो फ्लोर का ही वाटर प्रूफिंग करते थे, तो गया ही नहीं। आजकल कैसा है कि खाली बाथरूम का कर दिया, किचन का कर दिया, जहां पानी गिरता है
बाकी पूरे का नहीं करते। पूरा बड़ा सिस्टम रहता है वो जो करना रहता है, तो जिसके कारण ये समस्या आती है। तो मैं बात बता रहा था कि ठीक है, तो इनका ध्यान रखो। तो टाइल्स वगैरह जब मैंने देखी तो भाई चेंज कराया, तो वो देख लो। उसके बाद विंडो सब बराबर उनका स्लाइडिंग वगैरह काम करता है क्या नहीं, वो जाम तो नहीं हो गया है, जंग तो नहीं लग गया है उसमें, पूरा करके देख लो। रेलिंग वगैरह सब ठीक है क्या नहीं, उनके लॉक्स वगैरह सब फंक्शनिंग है क्या नहीं, ठीक है। फिर सारे डोर्स जितने भी हैं उनको बंद करो, खोलो, देखो, सब लॉक भी करो, वो सारी चीज़ें चेक कर लो, जितने भी डोर्स हैं, विंडोज़ हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जितने पॉइंट्स हैं सबके स्विचेस लगा के, क्योंकि आप पोजीशन लेने जा रहे हो तो पूरा जगमग तो रहता नहीं, लाइट, फैन, गीज़र, कर्टन रॉड, मतलब वो सब तो चीज़ें नहीं लगी है। तो एक लेके जाओ बल्ब बिल, या 2-4 लेके जाओ, लगा के देखो पॉइंट काम कर रहे हैं क्या नहीं। जो MACB जो भी है, मतलब वो आपको सब चीज़ ना चेक करना है, पूरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट एक एक बटन दबा के या कुछ लगा के ना उससे, कि भाई सब में आ रहा है, चार्जर ये वो जितने भी पॉइंट दिए हैं तो वो चेक कर लो। तो बाद में फिर कोई मिलेगा नहीं, एक बार आपसे साइन करा लिया कि पूरा इंस्पेक्शन कर लिया, सब ओके है, साइन आदमी कर देता है क्या, फ्लैट ले लेता है। ये टाइम पे ज़्यादा सतर्क रहने का, जो कराना है करा लो। मैंने तो 3 बार लगाए थे, एक इंस्पेक्शन किया तब भी उन्होंने छोड़ दिया, फिर सेकंड किया, फिर ऐसे थर्ड किया, तब जाके लिया सारी चीज़। और जब तक आप नहीं करोगे साइन सब कराएंगे। मुझे ऐसा बोला भी, सर आप साइन कर दो, जो आया था ना देने के लिए, उनका जो मैनेजर वगैरह ही था, मैं बोला भाई मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मुझे पहले ये कर दे, साइन दे के जा, पहले नहीं करूँगा। हाँ साइन करूँगा, और साथ में मैंने वो लगा दिया, ये इतने पॉइंट है, कब तक में रेक्टिफाइड हो जाएंगे, मेरे को वो डेट दे दो। ऐसे कर सकते हैं हम। पर उसके भरोसे बाद में वो सच में नहीं मिला। मेरे को एक प्रॉब्लम आई, वो आया ही नहीं। मेन डोर का लॉक का थोड़ा सा इशू आ रहा था, जो कि इतना बोल रहा था कि सर करो, मैं बैठा हूँ ना इधर, आप मेरे पे भरोसा करो, पूरा मैं ही देखने, आप जो बोलोगे एक्स्ट्रा करके दे दूंगा। वो बोलने वाला बाद में लापता हो गए देखते देखते। तो सारे सारे लॉक्स, सारे डोर्स, सारे विंडोज, इलेक्ट्रिक टैप पूरे चला के देखो, कहीं लीकेज है, फ्लश वगैरह दबा के सब काम कर रहा है क्या नहीं, वाटर प्रेशर प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं, मिरर वगैरह ऐसे लगा दिए थे। इतना ऐसा दिया था थोड़ा सा हमारे बाथरूम में, मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो बहुत दिन देखते देखते आपको कहीं ना कहीं पता ही लग जाएगा हमारी सोसाइटी का ना। लोगों ने कितना कंप्लेन की, उसको धक्का लगा, कई बार कांच वाँच गिर गया, इतना सुपरफिशियल सब फिटिंग विटिंग करके गए थे कि पूछो मत, कि बस कैसे ना कैसे भी लगा के बस काम चला के ऐसा दिखा दिया और निकल जाने का ऐसे। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखो। क्रैक्स वगैरह वॉल पे बहुत आ जाते हैं, फिर वो बोलने लगे कि नहीं ये बिल्डिंग तो क्या है, बनने के बाद एक बार सेटल्ड होती है तो ये तो नॉर्मल है। अरे नॉर्मल है लेकिन कितना खराब दिख रहा है, करोड़ों रुपए लेके, ये क्या है। पेंटिंग में वो बोलेंगे हम तो इतनी कोटिंग मारने वाले हैं, पहले ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। जो बाद में वो आते हैं ना पेंटर, आप जाके देखना जब होता है दनादन ठोक रहे। जो अंडर कंस्ट्रक्शन का काम देखो, सब चीज़ ऐसे लगेगा। होता क्या है कि उनको प्रॉफिट बनाना है, और कभी कभी समझो नई बुकिंग हो रही है या मार्केट सही नहीं है तो उनको लॉस है। अब लॉस होने लगेगा, कोई घर का पैसा लगाएगा नहीं, तो वो ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। फिर वो सीमेंट में थोड़ा सा राख मिला देंगे, फिर वो हर जगह सोचेंगे कि वो बोलेंगे ये स्टैंडर्ड काम देंगे, नाम नहीं देंगे एकदम से कि जब आपको फिटिंग मिलेगी, और बाद में उसमें ही लो वाला लगा देंगे। तो उनको तो करना ही है करना, बीच में कुछ आ जाता है ऊपर नीचे, तो वो पैसा तो उनका निकालना है, उन्होंने घर से नहीं लगाना है, और यहीं कहीं ना कहीं आपको कर देंगे। बट अगर आप सतर्क हो, आप बोलना नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, ये ठीक करके चाहिए, ये करके देने का, जहाँ लगा पूरा पेंटिंग, मतलब एक बार में तो हाँ होना ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम परफेक्ट किया। और उनको पता है, उनको कोई फर्क भी नहीं करता। और मेरे को तो ऐसा पूरा वो लेके ना सजा के ऐसा आए थे गिफ्ट, एंड पता नहीं क्या वॉचर्स और ये ऐसा पूरा डिंग डोंग, फोटो लेंगे, ऐसा करेंगे, चॉकलेट के डब्बे वब्बे,
कि पोजीशन दे रहे, ताली वाली, वो पूजा वूजा का। मैं बोला भाई ये सब ठीक है, उसमें नहीं जाना है, मेन असली मुद्दे की बात कर, या वहाँ की बात मत कर। एकदम सख्त आदमी जैसे। क्या है कि वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है ना, वो बात थी। जहाँ देखो फंसते रहते हैं अपन, कब तक पैसे किस चीज़ के लिए देने के, तो वो चेक करना है। ठीक है, अभी जैसे तो हो गया, मतलब तो जैसे घुसो चालू कर दो एक एक चीज़ें चेक करने का, हर एक चीज चेक करके देखने का फायर। और जो इनके कुछ लगा दिए, समझो डिजिटल कुछ लगा दिए, तो उनका रिमोट वगैरह या जो भी रहता है ना मैनुअल कि कैसे ये काम करेंगे, एकदम चिमनी लगा दिया, अब लगा दिया, गारंटी वारंटी कार्ड, वो सब भी लो वहाँ पे। वो नहीं लिया तो फिर बाद में अपने को जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, देते ना वाटर फिल्टर लगा के, नहीं किचन कैबिनेट करके, तो जो भी है ना चीज़ें, तो वो सब के मांगो, वो सब तभी वो आपको मिले। कुछ रहेगा तो वहाँ पे क्लियर करा के लोगे, आपका हक है। ठीक है, तो वो सब लेना है। जब चाबियां रहती है तो एक तो सब रूम की अलग अलग रहती है, बेडरूम की, इसकी उसकी, और एक मास्टर की भी रहती है। तो वो सारा सेट रहता है, तीन तीन चार चार चाबियों का जो भी है, तो वो पूरा लेने का। पता लगा एक दो चाबी कम है, किसके हाथ में है मालूम नहीं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बाद में अपना एक लॉक लगा दो, वो चाबियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। जो स्पेशली रिसेल वगैरह में लेता है, मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। कितना जाएगा, 2-5 हज़ार का, पर लॉक चेंज कर ही दो। कितने लोग कॉपी मार लेते हैं किस ब्रोकर के, मतलब क्या क्या रहता है, तो काहे को। और मैंने देखे मिसयूज होते हुए ये चाबियों का काम। एक लेके गया, उसने डुप्लीकेट बना ली, उसके बाद वो कभी भी आ जा रहा है, उसको मालूम है NRI है ओनर, उसको सेल करना है, दिखाने की जगह वहाँ पे उसने अपना ठिकाना बना लिया है। पार्टियाँ चल रही है आराम से, फुली फर्निश फ्लैट, और क्या क्या होता है क्या बताऊँ मैं। बहुत सतर्क रहना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये हो गया चाबी का। और फिर जो साइन वाइन जो करा था, उस टाइम पे आपको पोजीशन लेटर मिलेगा कि किस दिन आपने डेट लिया, नो ड्यूज वगैरह का भी देते हैं कई बार कि भाई सब कुछ पेमेंट था तभी पोजीशन दे रहे हैं। उससे अपने को शुरू में जो पेपर है वो तो इनिशियल स्टेज पे बुकिंग करके रजिस्ट्रेशन हो गया था, बाद में कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं, तो अभी अगर आपको ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो उसकी कॉपी डिमांड करो, वो आपको आगे लगने वाला है। अगर वो नहीं आया तो ये पोजीशन दे ही नहीं सकता, ये तो गलत काम हो रहा है। आपके फ्लैट का नंबर रहता है, वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहता है ना, उसमें लिखा रहेगा कि टावर A, B और ये फ्लैट नंबर यहाँ से यहाँ तक इनको कंप्लीशन मिल रहा है, उसके बाद ही लेना है। कई बार ना बिल्डर क्योंकि आप पे प्रेशर देते हो, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो उसका जब फिनिशिंग को रहता है तभी से बोलता है कि लेना चालू कर दो, देखना चालू कर दो, अपना काम चालू कर दो फर्नीचर का। वो तो चाहेगा कितना जल्दी बस ढकेल के उसके कोर्ट में बॉल डाल के निकल जाऊँ। मतलब अब भी चल रहा है ऐसे। हमारे एक रिलेटिव ने लिया है, बस उसको बोल दिया, मैं बोला उसका काम तो हुआ नहीं, कुछ आया नहीं ऑक्यूपेंसी, बोला वो आ जाएगा 2-3 महीने में, आप चाहिए तो इंटीरियर का काम चालू कर दो। मैंने बोला मत करो चालू, प्रॉपर पोजीशन लेके करो, जैसे गया और 2-3 महीने, तो जो है पक्का काम करो। सारे NOC फायर के, वाटर के, जो भी अगर रहेंगे तो आप डिमांड करो उसकी कॉपी, या इलेक्ट्रिकल लेआउट वगैरह कैसा है उनका, कल आप इंटीरियर करने के लिए ये निकालोगे, उसको चेंज करोगे, ऐसा कुछ करते हैं ना हम लोग, POP लगाते हैं, डिफरेंट कुछ करते हैं, तो वो आपके पास है तो आपके लिए इजी रहता है, और ये होता है, वो डिमांड कर सकते हो आप, क्योंकि सब अंडरग्राउंड आजकल रहता है ना, तो अंदर से गया है तो आपको सब समझेगा कि किसके लिए कहाँ से क्या कनेक्शन है। उसके साथ साथ उसी टाइम पे पहले तो रहता नहीं है पार्किंग का, तो अभी पार्किंग देते हैं, तो पार्किंग का नंबर क्या है, फिर वो जाके फिजिकली देखने का कि कौन सी पार्किंग है, उस पर नाम नंबर प्लेट अपनी लगी है क्या नहीं है। मेरे वाले केस में डिस्प्यूट हो गया था, हमने 2 कार पार्क ली थी आजू बाजू की, पर उन्होंने क्या गड़बड़ किया पता नहीं, मेरे बाजू वाली दूसरे को भी दे दिया था। वो जो भी रहते हैं एक से सब किसको भी है ना, ये सब काम में लगा देते हैं। तो मैंने बोला यार मेरी बाजू बाजू में थी 2, एक यहाँ एक दूसरी जगह, कैसे दूसरे को कैसे दे दिया। तो बोला 2 से मतलब है, मैंने कहा मैंने तो लिया ही था ना, मैं 2 से मतलब कैसे ना। फिर उसमें फिर जो भी है उन्होंने समझाया मैनेज किया, फिर मेरे को दिया आजू बाजू की, और मेरे सदमे में
पहले तो मुझे एक झटका लगा कि एक ही दिया क्या 2 का पैसा लेके। मैं घबरा गया, मैंने कहा भरोसा नहीं है। देखा हाँ इंडेक्स 2 में है 2 कार पार्क, तो मैंने बोला आप फाइट कर सकते हैं, पर एक क्योंकि जो जगह देखी थी वहाँ एक ही है, तो बताया दूसरा तो कहीं और दे दिया। मैंने कहा लो ये क्या बात है, अपने मन से ही मतलब। तो हर एक चीज जहाँ पे आप चूकोगे ना वहीं पे देखना धोखा खा जाओगे। मस्त एकदम सब चीज कर, थोड़ा भी है तो उसको पूरा ओके ही करा के लो। ना 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 इस पे ये दाग है ऐसा हटाए, अरे वो तो शोभा जाएगा, मेरे को करके दो चेंज, मैं नहीं करता साइन। बहुत पैसा दिया आप ने बाबा, समझ रहे हो कि नहीं? 24 कैरेट का पैसा दिया है तो 20 कैरेट का क्यों चीज लूँ मैं? तो ऐसे करके ना पोजीशन की एक एक, और नहीं तो कोई जो प्लम्बर होता है इलेक्ट्रिशियन होता है ना उनको लेके जाओ, ये सब बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे हम गाड़ी बीड़ी खरीदने जाते हैं ना तो बोलते हैं मैकेनिक को तू भी चल, 500 रुपये देते हैं, वो जाके इंस्पेक्शन का, हमको आधी चीज़ नहीं समझती कि ये ठुकी हुई गाड़ी है, कुछ और इशू है या नहीं है। तो ऐसे एक को लेके गए ना, वो जो रहते हैं जो इस फील्ड में ही है ना, फ्लैट वगैरह काम करते रहते हैं, वो सब बता देंगे कि ये कमज़ोर है, ये तो निकला हुआ है, ये ऐसा है, यहाँ का स्क्रू ही गायब है इसका। तो वो ऐसे सब करके लो इंस्पेक्शन। टेरेस वगैरह में जाओ, जो भी है ऊपर देखोगे तो अंदर अंदर इन्होंने फिर से एक बार व्हाइट वॉश कर दिया, पेंटिंग की हालत खराब थी तो ऐसा किया, तो देखा तो टेरेस वाला ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब जहां आप नहीं पहुंचे वो कम कर देंगे, क्योंकि अब तक ध्यान ही नहीं जाता ना। देखा तो अरे यार ये कैसा दिख रहा है, यहाँ ये कर दिया, यहाँ पे ऐसे ही कर दिया। तो ध्यान से हर चीज का लो जिससे कि आपका फायदा हो। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।